हमने लाला रुख पे एक वीडियो की थी जिन्होंने पेशन गोई की थी कि सदर ट्रंप इस दुनिया पे नहीं रहेंगे। ट्रंप का मुस्तकबिल क्या है? ट्रंप की मौत कब तक वाक़या हो सकती है? 26 अप्रैल ट्रंप पर हमला हुआ लेकिन वो बच निकला। इसका मतलब ये है कि ना तो लाला रुख के पास पूरा इल्म है और ना ही मेरे पास पूरा इल्म है। जिन्नात आपको मोहब्बत की भी पेशन गोई कर सकते हैं? जन्नात मुझे तो किसी किस्म की नहीं करते पेशन गोई, मैं तो अपने पास से करता हूँ। वो कहती हैं कि मेरे पास मौक्कल है, तो हो सकता है वो किसी वजह से नाराज हो गए हों, जिसकी वजह से उन्होंने अधूरा उनको नॉलेज दे दिया। मोदी के बारे में पेशन गोई कर सकते हैं आप? हाँ जी, मोदी भी एक अधूरा आदमी है। ये जिस तरह आपकी लाला रुख अधूरी, आप अधूरे, बीच में मोदी अधूरा, तो आपस में तीनों मिलके फिर कोई कंप्लीट ही कर लें अपने आप को। नाज़रीन, सीन स्यापा के साथ मैं हूं इजाज विरक। हमने चंद रोज पहले एक वीडियो की थी और उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, जिसमें लोगों ने लान तान भी की थी और पॉजिटिव कमेंट्स भी थे। हमने लाला रुख पे एक वीडियो की थी जिन्होंने पेशन गोई की थी कि सदर ट्रंप इस दुनिया पे नहीं रहेंगे, मगर 26 अप्रैल को वो हमला ज़रूर हुआ, मगर ट्रंप तंदुरुस्ती से, सेहतियाबी से बच चुके थे। तो वो उनकी आधी पेशन गोई सच साबित हुई है, आधी गलत साबित हुई है। तो हमारे साथ स्टूडियो में रज़ा मुमताज़ साहब मौजूद हैं, तो इनकी भी पेशन गोई आधी सच साबित हुई थी और आधी गलत। ये क्या मामला है, इन्हीं से पूरी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये आधी बात सच हुई, आधी गलत साबित हुई, ये क्या मामला है? अच्छा, अब बात आप कह रहे हैं कि लाला रुख की आधी बात सच साबित हुई कि ट्रंप पर हमला हुआ लेकिन वो बच निकला। हाँ। और लेकिन लाला रुख साहबा ने बहुत यकीन से कहा था कि उनकी मौत वाक़या हो जाएगी। उन्होंने कई लम्हे सोचा था, शायद अपने मौक्कल से पूछा होगा। अच्छा, और मैंने कहा था कि ट्रंप की मौत नहीं होगी। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये पूरी बात दुरुस्त है। नहीं, आधी हुई ना, हमला हुआ, वो बच निकला, इसका मतलब मौत तो नहीं हुई। फिर आपस आपकी आधी और उनकी आधी मिला के पूरी हो सकती थी। तो इसका मतलब ये है कि इजाज साहब कि ना तो लाला रुख के पास पूरा इल्म है और ना ही मेरे पास पूरा इल्म है। और अधूरा इल्म जो है ये हमेशा पे तो नहीं चल रहे आप? हाँ जी, टोने शोने लगा के, टोने इधर से दो लफ्ज उठाए, इधर से कॉपी पेस्ट। नहीं, ये अधूरा इल्म है। इसका मतलब है मेरा भी अधूरा है और उनका भी अधूरा है। अच्छा, अधूरा इल्म जो है ये हमेशा नुकसान देता है। किसको? जिस तरह नीम हकीम खतरा जान होता है और नीम मुल्ला जो होता है वो खतरा ईमान होता है। ठीक है, इल्म हो तो पूरा हो। ठीक है। अच्छा, इल्म अगर कम हो तो इसका मतलब है कि आप मतलब नुकसान करेंगे। ठीक है। अब हो सकता है कि भाईजान इजाज साहब मेरा मौक्कल उस दिन छुट्टी पे हो। मौक्कल भी तो आखिर इंसान है, जन्नात भी आखिर इंसान है, उनको छुट्टियां हैं। उनकी वीकली ऑफ था। वीकली ऑफ नहीं था, वैसे वो छुट्टियां लेके गया हुआ था। और ये छुट्टियां प्रूव भी कराते हैं मौक्कल के, बस जब मर्जी दिल करे कर ले। देखें, ये कई दफ़ा बदतमीजी भी कर जाते हैं जन्नात, और वो बगैर बताए भी नहीं आते। बात ये है कि मतलब हो सकता है मैं तो अब लाला रुख साहबा से, मुझे जिस दिन से ये किसी ने कहा है कि जी लाला रुख साहबा बहुत नाराज हैं, मैं उनके बारे में तो अब कुछ नहीं कहूँगा। तो मैं अपने नाराज किस से है? नाराज मुझसे और नहीं, उस तो हमने से उनको प्रमोट किया है। हमने मतलब उनकी पेशन गोई आधी कह रहे हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये देखे रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, तो चले फिर आप इस पे आप लाला रुख साहबा को आप माफ़ी दे दें। हो सकता है उस दिन उनके मौक्कल की तबीयत ख़राब हो सकता है उनके जो जन्नात हैं उनमें से कोई जिन कहीं और चला गया हो काम लेने, कहीं उसने मतलब जान के शरारत करके इल्म गलत दे दिया हो, वरना लाला रुख तो जितने यकीन से मतलब कि ये इनके मौक्कल गलत इंफॉर्मेशन दे के अगले का बेड़ा गर्क कर देते हैं। जी भाई आप अपने स्टाफ को अगर तनख्वाह नहीं देंगे तो आप फोटोग्राफी में कोई मसला कर देंगे, एडिटिंग में मसला कर देंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक में मसला कर देंगे। ऐसे हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास अच्छे लोग। लाला रुख साहबा ने, देखें इसके कई पहलू हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। हो सकता है लाला रुख साहबा ने अपने जन्नात को तनख्वाह ना दी हो। अच्छा, जन्नात बर्गर खाना चाहते हों, उन्होंने उस दिन उनको दाल खिला दी हो। ठीक है, बारिशों का पिछले दिनों मौसम था, किसी जिन जहाँ वो रहते हैं, कहीं रहते ही होंगे ना उनके घर में, तो कोई छत टपक रही हो या ठंड थी, उनको कंफर्ट या ब्लैंकेट या रज़ाई ना दी हो। तो ये कई पहलू हैं जिसकी वजह से उन्होंने वो अधूरा उनको नॉलेज दे दिया। मेरे पास तो थोड़ा बहुत जो है वो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है। नहीं, वो ये जिन्नात आपको मोहब्बत की भी पेशन गोई कर सकते हैं?
जनात मुझे तो किसी किस्म की नहीं करते पेशेंट गोई, मैं तो अपने पास से करता हूँ और मैं तो सितारों की चाल के हिसाब से करता हूँ, ठीक है। वो कहती हैं कि मेरे पास मौक्कल हैं, वो कहती है मेरे पास जन्नात हैं, दूसरी कुफ्ते हैं। बल्कि एक दिन मैं कोई देख रहा था कि 42 जन्नात आ गए और वो चैनल डर गया और उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं निकला। तो मेरे पास तो जन्नात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जन्नात भी तो आखिर इंसान ही है ना, तो हो सकता है वो किसी वजह से नाराज़ हो गए हों, उन्होंने पूरे यकीन से कह ये दिया। जिन्नात को आप कैसे कहते हैं? इंसानी मखलूक है जिन्नात? नहीं तो इंसानी आपने मखलूक नहीं है, वो तो आतिशी मखलूक है ना। मैं लाला रुख के जन्नात की बात कर रहा हूँ, अच्छा। जो हैं या नहीं है मुझे नहीं पता। तो उनका जिन जो है या उनका मौक्कल नाराज़ हुआ, उसने गलत नॉलेज दे दिया। अब उन्होंने जिस तरह आंखें बंद करके पूरे यकीन और पूरे एतमाद से कहा था कि 26 अप्रैल को मौत ट्रंप की वाक़या हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, 26 अप्रैल को या 25 अप्रैल की रात को हमला तो होता है, लेकिन मैंने भी उतने ही यकीन से कहा था कि ट्रंप की मौत नहीं होगी। ना मैंने हमले की बात की थी, ना हमला मेरे उसमें था, क्योंकि मेरे उसमें था कि वो महफूज है। इसका मतलब आपने भी अपने मौक्कल को बर्गर की जगह दाल खिलाई थी? नहीं, मेरा कोई मौक्कल नहीं है। तो फिर इसका मेरा आपकी आदि पेशेंट कोई गलत साबित हुई है? कोई जिन नहीं है। मेरी तो एक दफ़ा मुलाकात एक जिन से ज़रूर हुई थी। वो फीमेल थी मेल थी? नहीं, मेल थी। कभी ट्रांसजेंडर नहीं मिला आपको? नहीं, मैंने मौक्कल? जन्नात में ट्रांसजेंडर देखे नहीं अभी, ना मौक्कलात में तो देखे ये किस तरह या वो इंसान होते हैं या जन्नात में जो है परियां होती हैं, हाँ। ठीक है, या उनकी बेगमात भी होती हैं। शी मेल ट्रांसजेंडर XYZ इस तरह मेरा की ख्याल कोई नहीं होते, या अगर होते हैं तो हमें नहीं मिले। हो सकता है कि जिन्नों की शादी फिर पर भी आपकी कंप्लीट नहीं है ना स्टडी? कंप्लीट नहीं है। देखिए, स्टडी तो लाला रुख साहबा की कंप्लीट है, उनके पास तो जन्नात नहीं, हैं। उनकी भी फिर आदि पेशेंट कोई गलत साबित हुई है? मेरे घर में तो सिर्फ 2 बिल्ले हैं, वो मैंने रखे हुए हैं। इसके अलावा मेरे अलावा मैं और कोई मखलूक वहाँ नहीं रहती। ये लगता है मुझे ट्रंप के बिल्ले हैं जिस तरह की हरकतें बता रहे हैं आप। नहीं, ट्रंप तो एक खुद बिल्ला है। अच्छा जी। हाँ, वो खूनखार आशाम बिल्ला है। अच्छा जी। जो अमेरिका की जड़ों में बैठ जाएगा। वो एक ऐसा बिल्ला है जो उसके लिए अफरीत बनकर साबित होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम एक गैर संजीदा बातें कर रहे थे, लेकिन आपने ये एक संजीदा सवाल छेड़ दिया। ट्रंप शायद ये मिड टर्म इलेक्शन बिना ये इसकी पार्टी जीत पाए। आप मुझे बताएं कि मोदी के बारे में पेशेंट कोई कर सकते हैं आप? हाँ जी, मोदी भी एक अधूरा आदमी है। ठीक है। ये जिस तरह आपकी लाला रुख अधूरी, आप अधूरे, बीच में मोदी अधूरा, तो आपस में तीनों मिलके फिर कोई कंप्लीट ही कर लें अपने आप को? नहीं, या तो हम 2 मिलें तो कंप्लीट होंगे, ठीक है। 3 तो मिलेंगे मोदी के complete। साथ आप मिल जाएं तो फिर नहीं, अच्छा है। मैं मोदी के साथ नहीं मिल सकता, क्योंकि मोदी के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप पूछें कि वो अधूरा कैसे है। जो बंदा अपनी बीवी को नहीं चला सका अपने साथ ले सके, वो साइकिल नहीं है, उसकी बेगम थी ना, चलाने का क्या मकसद? नहीं, साइकिल नहीं। हाँ। मतलब चलाना, मतलब घर चलाना। जो अपना घर नहीं चला सका, हाँ। वो मुल्क चला रहा है। रजा मुमताज साहब, मेरा फिर वही सवाल है कि ये अधूरे अधूरे काम चल रहे हैं, ये कंप्लीट कैसे होंगे? अच्छा, बात यह है कि जब इल्म पूरा होगा। इसका मतलब आपका इल्म अभी पूरा नहीं है, आप मार्केट में पहले आ चुके हैं? पहले ऐसे ही आ है? चुके हैं। जी। ठीक है। देखें, हर काम जो है, हर इल्म जो है, वो रियाजत मांगता है। ठीक है। खाली पीली बैठने से, कोट पहन के, टाई लगा के, अच्छे कपड़े पहन के, परफ्यूम लगा के, वो ये अभी आपने मुझे कहा था कि वो दाल बर्गर मांगता है, तो आप दाल खिलाते हैं इस वजह से? वो मैं जन्नात की बात कर रहा था। अच्छा, जब तक आपकी रियाजत नहीं होगी, जब आपका उस्ताद गुरु नहीं होगा, जब तक आप जेन्युइन बात नहीं करेंगे, आप उस इल्म के लिए आप रूहानी तौर पर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, इस इल्म को पढ़ा नहीं होगा, तो फिर ये टेवे हैं, आप लगाते रहें जितने मर्जी। कुछ पूरे हो जाएंगे, कुछ नहीं पूरे होंगे। ठीक है, आवाम देखती है, भूल जाती है। वो पेशेंट को हुई याद रखेगी, पूरी नहीं हुई वो भूल जाएगी। आप देखें ना, जिस तरह आपने कहा कि ये आधी बात पूरी हुई, इस पर हमला तो हुआ, ठीक है, लेकिन बात तो उसने ये कहा था कि कत्ल हो जाएगा, मर जाएगा, मरा तो नहीं। तो इसका मतलब ये टोटल गलत है बात। ये जो हमला हुआ था ना ट्रंप पे, ये मिली भगत थी? जी, क्या मतलब? जी, मैं जानता हूँ। प्लीज हमारी भी पेशेंट कोई कुछ अच्छा, समझे ठीक ना, है। ऐसी तो कोई इसका बात मतलब है कि ये लाला रुख को पता था कि ये होने वाला है। कौन सा? वो नहीं, वो बेसिकली मैं बताता हूँ, ये जुए शुए लगे होते हैं। सन कौन सा चल रहा है? ये 2026 अप्रैल में 26 आ गई। ठीक है, तो उन्होंने जुगाड़ लगाया कि इस दिन में ना कोई शुद्धनी छोड़ दे। तो शुद्धनी पे आपको पता, पूरी मार्केट पे लोग जुआ लगाते हैं। ये जब इलेक्शन होते हैं कि ट्रंप आएगा कि वो दूसरा आएगा, इन पे भी आप शर्त लगती है। जी। बड़े बड़े जुए होते हैं। जी। मगर ये मुझे बताएं, ये लाला बेसिकली होता नहीं है। ये जितने भी पेशेंट गोइयां करते हैं ना,
इन्होंने ना अपनी दुकानदारी लगाई हुई है, ठीक है। हम टीवी पे बैठ के कर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि हमने कहा कि आधी पेशेंट गोई दुरुस्त साबित हुई, आधी गलत साबित हुई। अब लोगों को लगता है कि यार ये बीबी ठीक है, वो कॉल करते हैं, जी ठीक है पैसे भेज दो, इतने लगेंगे बता दूंगी, ठीक है। वो बेचारे फिर पैसे भेजते हैं, जी जी ऐसे ही है। ठीक है। पता चलता है उसकी शादी होती है, शादी वाले दिन दुल्हन भाग गई, तो पता क्या चलता है, वो कहते हैं जी हमने तो पेशेंट को ही की थी। आपकी पेशेंट को याद ही सच साबित हुई है, क्योंकि हमने तो कहा था इस दिन शादी होनी है। अब ये तो नहीं हम बता सकते वो भागेगी या नहीं, ठीक है। वो शादी तो हो गई, निकाह शिकाह होने के बाद मतलब निकाह हो गया और पता चला जी दुल्हन भाग गई, तो पैसे लोगों से बटोर लेते हैं। मैं मतलब किसी का नाम नहीं ले रहा, बेतहाशा फ्रॉडी लोग हैं इस दुनिया में, कारोबार बन चुका है। तो गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि इसके ऊपर कोई अमल दरामद करें? होना चाहिए। देखें ड्रैब बनी है, ये मतलब मेडिकल को डील करती है, जाली दवाइयों को पकड़ती है, जाली डॉक्टरों को पकड़ती है। इसी तरह यूनानियों हकीमों के लिए बनी, इस पे अदारे तो बनाए ना, अथॉरिटीज़ बनाई, इस पे भी कुछ बनना चाहिए। इस पे कोई बड़ा सा जादूगर जो है वो एक लाना चाहिए, कहीं बाहर से इंपोर्ट करें, कोकाफ से लाएं, या कोई जिन हो जो इन आमलों को पकड़े। नहीं, वो नहीं हो सकता। क्यों? उसकी रीज़न है ना, वो 10 लोग हैं फ्रॉडिये, 10 में से 4 हमारे हैं, 6 किसी के हैं। उनको 6 को तो निकाल देंगे, जब ये 4 हमारे हैं तो वो तो फूफी ताई के हैं, फिर क्या करेंगे? जी जी ये भी हो सकता है, फिर क्या ये भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये मतलब गैर जिम्मेदारी से कोई बात कहनी नहीं चाहिए। लोग डरते हैं, घबराते हैं, एक पैनिक क्रिएट होता है और मुल्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कौम जब डिस्टर्ब होती है, माशरा जब डिस्टर्ब होता है तो मुल्क भी डिस्टर्ब होते हैं। रज़ा साहब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान ने ये फल फ्रूट सब्जियां आती हैं, इसमें कौन सी चीज़ ईजाद की है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया। वैसे तो हमने ईजाद किए हैं पीर, नजूमी, जायचा नवीस, टैरो कार्ड रीडर, फलां अताई डॉक्टर, यूनानी हकीम जो एक दिन में मुर्दे को खड़ा कर देते हैं, ठीक है, हमने ये ईजाद किया है। कोई सब्जी कोई फ्रूट नहीं है आपका, ये मैं बता दूं। लेकिन ये सब बाहर की पैदावार है, बाहर की पैदावार है, हमने कॉपी पेस्ट की है, बस पेस्ट की है। अच्छा अब मैं पाकिस्तान के कैसे तरक्की कर सकता हूँ, एक मैं राज बता सकता हूँ आपको। जो यूट्यूब पे जितने जायचा नवीस, माहिर नजूम, पामिस्ट, ये वो सबको बुलाया जाए, इनकी एक फ़ौज बनाई जाए, ठीक है। इनके तमाम के 20-25 मोक्कल हों फी बंदा, कुछ 30-40 जन्नात हों, कुछ छलेडे हों, कुछ भूत हों, कुछ चुड़ैलें हों, कुछ परियां हों, उनकी एक फ़ौज बनाई जाए, ठीक है। और उस फ़ौज से हम इंडिया से भी लड़ सकते हैं और इसके अलावा कोई बड़ी सी बड़ी ताकत जो है उससे कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास मज़ाइल हैं, मज़ाइल से जन्नात जो हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं, ठीक है। तो इनका कुछ करना चाहिए, मतलब मैडम लाला रुख की एक फ़ौज होनी चाहिए, फ़लाँ की फ़ौज होनी चाहिए, फ़लाँ की फ़ौज होनी चाहिए, 30-40 जिन्न इधर हों, 20-25 छलेडे इधर हों, फिर ये सारे इकट्ठे होकर वज़ीर आज़म के लिए दुआएं कर रहे हों हैं कि ये वज़ीर आज़म साहब पूरी दुनिया को फतेह कर लें, या इस तरह की, जिस तरह वो ट्रंप ने चंद दिन पहले दुआ कराई थी। जी 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 तो इसी तरह फिर वो ये सारे बशिंदे इकट्ठे करके, और जब कोई हमला हो हम पे तो हम ये दुआएं शुरू कर दें, जन्नत छोड़ दें, छलेडे को छोड़ दें। बहुत शुक्रिया रज़ा मुमताज़ साहब आपका। नाज़रीन, सीन स्यापा में बड़े स्यापे डिस्कस हुए हैं, मगर हमारा मेन स्यापा था लाला रुख और मुमताज़ रज़ा साहब। इन दोनों ने आधी पेशेंट को ये सच की और आधी पेशेंट को ये गलत साबित हुई। मैं आप दोनों को चैलेंज करता हूँ, 2 पेशेंट को ये आप करें लाला रुख साहबा, और 2 पेशेंट को ये मुमताज़ रज़ा साहब करें, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किन की पेशेंट गोई सच साबित होती है और किन की गलत, क्योंकि आवाम भी जानना चाहती है। आप हमारे पास एनी टाइम जब भी आप आना चाहे हम आपको वेलकम करेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ सीन स्यापा से मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।